जनरल शंकर प्रसाद, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, जनरल साहब से बेहतर कोई नहीं समझता कि पाकिस्तान इज इक्वल टू आतंकिस्तान। पाकिस्तान कैन नॉट स्टे विदाउट टेरर। पाकिस्तान का दूसरा नाम है आतंकवादी देश। पाकिस्तान का इक्वलेंट है टेरर। तो हमने ये क्लियर किया है कि अगर एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, पहली बात ये, आतंकवाद किया तो वो ऐलान जंग है। और दूसरा, हमने इस समय कल देर रात, जिसको कि एम्बेसडर साहब ने हल्के में बोला कत्ल की रात, हमने उसके जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, चाहे वो ड्रोन लॉन्च पैड्स हो, पीओके या पीओके से बाहर पंजाब तक में जहां से वो लॉन्च करता था, सप्लाई करता था, उनको निस्तो नाबूद कर दिया है सर। जनरल शंकर प्रसाद साहब, ऐश्वर्या, दो लफ्ज का जरा मतलब ध्यान से समझिएगा जी। पहला है इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस। इंडियन वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस। दूसरा मतलब जरा ध्यान से समझिएगा, इट इज अ सीज फायर। वॉर खत्म नहीं हुई है, इट्स अ सीज फायर। सीज फायर कैन बी ब्रोकन टुमारो मॉर्निंग, डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग। प्लीज अंडरस्टैंड दीज टू टर्मिनोलॉजीज करेक्टली। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भारत सरकार ने क्या हुक्म पास किया था। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बयान दिया था बिहार के अंदर? कहा था कि हम टेररिज्म को समाप्त करेंगे और उनके बैकर्स, लफ्ज इस्तेमाल किया था, बैकर्स को समाप्त करेंगे। टेररिज्म के जो उनके मेन अड्डे हैं भावलपुर में, मुरादके में, वो नष्ट कर दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के नष्ट कर दिए। बहुत 15-16 जितने भी थे नष्ट कर दिए। उनके और लीडर्स मारे गए, बहुत लीडर्स मारे गए, 100, 200, 300, 400 टेररिस्ट मारे गए। अब अगला सवाल प्राइम मिनिस्टर का क्या था? बैकर्स। बैकर कौन है? आईएसआई और आर्मी चीफ। सबसे बड़ी चीज जो आइडेंटिफाई हो रही है इस तमाशे में इज द आर्मी चीफ, जो एक आप लोग सब उसको मुल्ला मुनीर कहते हैं। तो वो असली जड़ है। जब आप देखिए, ये समझते हैं कि जिस तरीके से बालाकोट हुआ उसके 2 साल 3 साल फिर कर दिया, फिर कुछ हुआ, फिर 2-3 साल के बाद कर दिया। अब ये नहीं चलेगा। वी हैव टू रिमूव टेररिज्म फ्रॉम देयर साइकी। उसको रिमूव करने के लिए जो टास्क प्राइम मिनिस्टर दिया है उसको मुकम्मल करना है, वो है रिमूवल ऑफ मुनीर। अब देखिए किस किस्म से पाकिस्तान के अंदर हरकत हो रही है। उनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो एक अलग है, एक मिलिट्री गवर्नमेंट अलग है। सिविल गवर्नमेंट की आज एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें नवाज शरीफ भी गए हैं। उन्होंने वहाँ जाके बातचीत की कि भैया तो परेशान हो गए, इतना नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह बातचीत हुई होगी। उधर से आर्मी के अंदर भी डिसेंशन है। आर्मी के में आप सोशल मीडिया पढ़िए ना आर्मी का, उसमें कई दफ़ा कई लोगों ने निकला है कि साहब यह तो बर्बाद दिया हमको, बेकार, कोई रीज़न नहीं था इस लड़ाई में जाने का, इतना नुकसान हो गया फॉर नो राइम रीज़न, हमारे पास पैसा खाने को नहीं है, उधार पे हम जी रहे हैं, इन्होंने 5 एयरपोर्ट जलवा दिए, सारा हमारा ड्रोन ख़त्म कर दिए, हमारी जो छोटी मोटी कैपेबिलिटी वो ज़ीरो कर दी। ये कैसी आर्मी चीफ है? इसने तो हमें मरवा दिया बेकार के लिए। तो इस समय एक माहौल खड़ा हो रहा है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना है, और एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये है कि मुनीर हैज़ टू बी रिमूव्ड, नो बेटर। देखिए मैं आपको ज़रा सा एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था? 90,000 प्रिजनर हमने छोड़ दिए। आज भी हम और आप पूछते हैं कि फिर हमने उसका रिटर्न में क्या लिया? कुछ नहीं। शिमला एग्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने 90,000 प्रिजनर वापस कर दिया विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम पाकिस्तान। क्या इस बार फिर हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही? फिर 2 साल के बाद, साल महीने के 6 महीने के बाद फिर अटैक करेगा तो फिर हम लड़ाई करेंगे। इसीलिए जनरल साहब, दिस टाइम लेकिन इसीलिए जनरल साहब मस्ट एंड, पाकिस्तान मस्ट बी टोल्ड, पाकिस्तान हैज टू बी टोल्ड, जी, पाकिस्तान हैज टू बी टोल्ड टेररिज्म नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए बोला है सर, इसीलिए बोला है सर, इसीलिए बोला है सर, इसीलिए बोला है सर। एम्बेसडर, आई वांट टू कम टू यू एट लास्ट, अभी मेजर के बाद, क्योंकि मैं आपसे अमेरिका का रोल समझना चाह रहा हूं। इसमें क्या है मेजर तूर, मैं जानता हूं आप एक फौजी हैं, मेरे को पता है यू आर अ कमांडर, मेरे को पता है आपका वो फ्रॉगमैन वाला जो कल कैप था, यू आर इन ऑल फॉर्म, मैं समझ रहा हूं। लेकिन देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत शांति चाहता है, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है। भारत हमेशा, भारत ये नहीं चाहता था जंग, उन्होंने किया। उन्होंने हमारे निहत्तों को मारा, हाँ कि ना मारा। उन्होंने हमारे सैलानियों को मारा, पैंट उतार के मारा, बदतमीजी की, उसका जवाब हमने दिया उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स पे वार करके। उन्होंने अगले दिन हमारे गुरुद्वारे पे मारा, हमने फिर उनके आतंकी ठिकानों पे मारा। उन्होंने अगले दिन हमारे सिविलियन एरियाज पे मारने की कोशिश की, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, और हमने माना। हम झूठ नहीं बोलते उनकी तरह कि कोई वीडियो दिखा दिया कि हिंदुस्तानी पायलट, फेक न्यूज, सोशल मीडिया पे जंग लड़ने वाला ये देश इज नॉट फिट टू बी कॉल्ड अ नेशन, इज नॉट फिट टू बी कॉल्ड अ नेशन। ये अपने आप को देश बुलाने के लायक नहीं है। मैंने कहा था जंग शुरू होने से पहले कि अब समय आ गया है इनके नक्शे को मिटा दिया जाए दुनिया के नक्शे से। हमें पता है कि उसमें क्या लगता है, और जंग दोनों तरफ नुकसान लाती है, ये हमसे बेहतर नहीं जानता कोई।
लेकिन मेजर क्या पाकिस्तान और आतंकवाद को अलग किया जा सकता है? क्योंकि जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद मतलब ये फिर 2 साल बाद, फिर 6 महीने में, 8 महीने में, ये वो है कि वो पूछ उठाता है ना, हैव द फॉर्मर एयर चीफ ऑफ इंडिया, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया इन द स्टूडियो. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. मेजर साहब जस्ट हाँ, जो हम अभी स्थिति को डेवलप होते देख रहे हैं, पहली चीज तो क्या डोनाल्ड ट्रंप गारंटी लेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप गारंटी लेगा कि अगला कोई आतंकवादी हमला नहीं होने वाला है? इन्होंने मजाक बना के रख दिया. ये भी एक व्यू है, बिल्कुल है. हम दूसरा पहलगाम क्यों होने दें? बिल्कुल नहीं होने देंगे. यू आर राइट. ये बार बार हमले कब तक रहेंगे? एब्सोल्युटली मेजर. और पाकिस्तान मतलब आतंकिस्तान. आई एम कमिंग बैक टू यू. कैन आई गो टू एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर? थैंक यू फॉर कमिंग इन सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर. हमारी एयरफोर्स ने दिखा दिया. सो यू बीन द एयर चीफ. अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. कैन आई हैव सर? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. हमारे अभी आपसे पहले जनरल जीडी बख्शी बता रहे थे कि किस तरह की हमारी एयरफोर्स ने उनको नाको चने चबा दिया. एंड इट्स अ हिस्ट्री, मतलब इट्स अ टेक्स्ट बुक केस कि किस तरह से हमारी एयरफोर्स ने ये दिखा दिया. कहना जनरल जीडी बख्शी ऑन द अदर साइड कि दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं हो. हमने अपनी एयर सुपीरियोरिटी ऐसी दिखाई है कि उनके मतलब होश फाख्ता हो गए. सर आपको ये समझना चाहिए कि अभी जो भारतीय वायुसेना ने किया था वो भी बहुत एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस किया था, बहुत ही कैलिब्रेटेड. जो आपने देखा है कि जो भी कैपेबिलिटी दिखाई है, इनिशियल अटैक तो आप जानते हैं सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों पे था. उसके बाद जो भी पाकिस्तानी कार्रवाई हुई है पाकिस्तानी सेना की ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड आर्म ड्रोन्स के साथ, एंड फॉलोड बाय स्टैंड ऑफ वेपन्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सो उसकी कैलिब्रेटेड करके उसे एक रोबस्ट रिस्पांस दिया है, बट बहुत ही संयम से. एक्चुअल अगर कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना दिखाती तो इससे कहीं अधिक थी, कहीं अधिक. और अगर ये कंटिन्यू रखते, आज की रात में भी ऐसा करते, अगर सीज फायर नहीं होती तो उनको दूसरा स्टेप दिखता हमारा. सर लेकिन जिस तरह से हमने देखा इस बार ड्रोन्स, हमने देखा कि पाकिस्तान ड्रोन्स का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है. जनरल शंकर प्रसाद ऑल्सो ने सर मार्शल, ऐसा है कि ड्रोन्स का एक नया सिस्टम है. हमने अभी तक देखा था कि गाजा में पैलेस्टाइन वाली लड़ाई में देखा था किस तरह से वहां से ड्रोन्स हमास वाले उड़ाते थे और किया. कल जो सिरसा के ऊपर हमने काउंटर किया, इंटरसेप्ट किया, देश जानना चाहता है, भारत जानना चाहता है कि किस तरह से ये टर्की प्लेन जाता है, प्लेन भर के ले आते हैं जैसे हम लोग खिलौने खरीदने जाते हैं. ये लोग गए टर्की से, दे ब्रॉट अ कार्गो प्लेन भर के, पाकिस्तानी कार्गो प्लेन भर के ये वहां से ले आए, वहां से ये ड्रोन्स ले आए. ये क्या सोचते हैं सर कि ये ड्रोन से हमारे रफेल या फिर हमारी एयरफोर्स को काउंटर कर सकते हैं? इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, मैं मानता हूं सर. और यूएवीज का इससे ज्यादा इस्तेमाल मुझे नहीं लगता पहले कभी भी हुआ होगा सर. अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहें सर. देखो, ये जो अभी तक ज़्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, जो ज़्यादा नंबर्स में था, वो लो कैलिबर स्मॉल ड्रोन्स, ज़्यादातर सर्वेलेंस एंड कुछ आर्म्ड थे. उसके बाद में सेकंड एंड थर्ड नाइट बिगर आर्म ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ. आपने देखा होगा उन्होंने नंबर्स किए, उनके एक्चुअल में वो अपने जहाज़ों को न अपने दूसरे वेपन्स को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे हमारी डिफेंस को, बिकॉज वो भी इंटरसेप्ट किए जाते. तो ये उनका थोड़ा सा इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश थी, एंड हमारी लोकेशंस, हमारे रेडार्स, हमारे एयर डिफेंस, एंड इसी में मिक्स करके वो अपने अटैक्स करना चाहते थे. मेरा ये अंदेशा होगा. जो हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो आर्म ड्रोन्स का, आपने देखा वो कितने बहुत कम नंबर्स अगर कंपेयर करें, लेकिन कितने एक्यूरेट एंड बिल्कुल टारगेट, जो टारगेट दिया गया उसको ध्वस्त किया. सो हमने रेडार्स, उनके सरफेस टू एयर सिस्टम, जो एयर डिफेंस का हमने टारगेट चुने, एंड बहुत कैलिब्रेटेड वे में चुने. सो ड्रोन्स एक नया हथियार है, एक नया कॉम्बिनेशन है, पर इसको